यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर सरकार व प्रशासन ने कसा शिकंजा। नकलचियों पर नकल कराने वालों पर लगेगा रासुका, भेजे जाएंगे जेल। साथ ही चलेगा बुलडोजर, हो जाएं सावधान। पुलिस की मुहिम हुई तेज। गाजीपुर पुलिस ने नए लुटेरे गैंग को धर दबोचा, खोला राज, माल बरामद, 5 गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस लाइन में कई नए जीर्णोद्धार कार्य का वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने किया उद्घाटन। अपराधियों व अपराध पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश। पूर्व कैबिनेट मंत्री जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह के ट्वीट को लेकर उनके प्रतिनिधि ने दी सफाई। भाजपा सरकार पर फोड़ा ठीकरा। खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। यूपी बोर्ड की परीक्षा को नकल विहीन पूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जिले में 253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की परीक्षा की शुचिता भंग करने वालों व नकल कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बुलडोजर चलाने का भी अधिकारियों ने सुनाया फरमान। आपको बता दें, 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, जो 4 मार्च तक संपन्न होंगी। DIOS अशोक नाथ तिवारी ने बताया कि जिले में कुल 253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसे सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 10 जोन बांटे गए हैं। 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 253 केंद्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की परीक्षा में 1,70,623 परीक्षार्थी यूपी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेंगे। गाजीपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने कड़े शब्दों में साफ तौर पर कहा कि यदि कोई केंद्र व्यवस्थापक, परीक्षार्थी या कोई भी अराजक तत्व परीक्षा के दौरान कोई गलती करते हुए पकड़ा जाएगा तो संवैधानिक रूप से रासुका की कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा। साथ ही बुलडोजर चलाने और उसकी संपत्ति को कुर्क करने की भी कार्रवाई की जाएगी, तो सावधान हो जाएं। आइए सुनाते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या कहा। बच्चों को परीक्षा देनी है, या मेडिकल की परीक्षा हो हमारी जो चल रही है, या बोर्ड की परीक्षा। और कितने परीक्षार्थी जो है परीक्षा में हिस्सा लेंगे और इनकी व्यवस्था के लिए कितने कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए। देखिए, हमारे जनपद गाजीपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षा का आह्वान हो चुका है। मेडिकल परीक्षाएं 29 शुरू हो चुकी है, 5 फरवरी तक चलेंगी। और बोर्ड की परीक्षा हमारी 16 फरवरी से 4 मार्च तक जनपद में संपन्न की जाएगी। हमारे पूरे जनपद को 253 परीक्षा केंद्र दिए गए हैं और जिनको चलाने के लिए 10 जोन में विभाजित किया गया है और 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं तथा इन परीक्षा के सफल संचालन के लिए 253 केंद्र व्यवस्थापक, 253 सह केंद्र व्यवस्थापक और 253 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की जा चुकी है। हमारे जनपद में कुल 1,70,623 बच्चे परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। हमारे जनपद के पूरे परीक्षा व्यवस्था को सुचालित करने के लिए लगभग 9,000 कर्मचारी कार्य करेंगे। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस बल कप्तान साहब के नेतृत्व में हमारे परीक्षा केंद्रों पर तथा अन्य जगहों पर जहां भी आवश्यकता है कार्य करेंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि किसी भी दिशा में कोई भी इतनी व्यवस्था के बावजूद हम सबको प्रशिक्षण भी देंगे और सबको हर बात से अवगत कराएंगे कि परीक्षा व्यवस्था कैसे चलाई जाए। कक्षा शिक्षक हो, चाहे वो केंद्र स्थापक हो, चाहे वो हमारे क्षेत्र मजिस्ट्रेट हो, सबको पूरी तरह से परीक्षा की व्यवस्था से जोड़ते हुए उनको परीक्षा में संचालित करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी केंद्र स्थापक, कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार की नकल करने की प्रक्रिया या अन्य प्रकार कोई गलती करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध जो हमारे यहाँ नकल विरोधी अधिनियम है उसके तहत उनको रासुका की कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा, बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। अतः हम सबसे आह्वान करते हैं, सबसे अपील करते हैं कि हमारे सभी केंद्र स्थापक, सभी सह केंद्र स्थापक और सभी अभिभावकगण इस परीक्षा की शुचिता पवित्रता को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। प्रशासन उनके साथ है, जिलाधिकारी महोदय का कुशल नेतृत्व हमारे साथ है। हम सब जनपद गाजीपुर की बोर्ड परीक्षा 2023 को सकुशल संपर्क कराने के लिए कटिबद्ध हैं। आप सबका मीडिया के सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के कितने परीक्षार्थी जो है अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो बैठेंगे परीक्षा में। हाँ, इंटरमीडिएट में हमारे जनपद में 84,943 बच्चे बैठेंगे इंटरमीडिएट में और 85,383 बच्चे बैठेंगे हाई स्कूल परीक्षा में, जो हमारे जनपद में इस साल परीक्षा संपन्न हो रही है। सर, पिछले साल के ब्लैक लिस्टेड स्कूल जो है वो अभी इसमें कितने हुए हैं? पिछले साल के या कभी के ब्लैक लिस्टेड स्कूल जो हमारे यहाँ पहले हो चुके थे उनमें एक भी विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है।
जितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं सब अपने आप में विभागीय मानकों के अनुसार है। पर कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो कि मानक को पूर्ण नहीं किए हैं, बावजूद उसको जो है उसको सेंटर बनाया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार जो उपजिलाधिकारी महोदय सबने निरीक्षण किया, बहुत ही निरीक्षण किया, तहसीलदार ने निरीक्षण किया, विभागीय नियमों द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे जनपद का कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो विभागीय मानक पूरा न करता हो और केंद्र बनाया गया। आपके विभाग के द्वारा ही जारी लिस्ट है जिसमें माता तपेश्वर विद्यालय को जो है मर्दा को जो है उसमें लिखा भी गया है कि ये मानक पूर्ण नहीं कर रहा है, बावजूद उसको जो है केंद्र बना दिया गया। देखिए हम आपको बता दें, नहीं हम मानक किस आधार पर नहीं पूर्ण कर रहा है। विद्यालय की मान्यता है, विद्यालय में भवन है, विद्यालय में संसाधन है, विद्यालय के ऊपर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं है, विद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो यही देख करके हम लोग मानक बनाते हैं और वह मानक पर हमारा विद्यालय बस सही है, इस कारण से केंद्र बनाया गया। आखिर जब वो लिस्ट जारी की गई तो उसमें क्यों लिखा गया कि मानक पूर्ण नहीं कर रहा है? नहीं, मानक पूर्ण है एसडीएम की रिपोर्ट में नहीं, एसडीएम की रिपोर्ट में जो भी आया था उसमें हमारे पास 2 बार जाँच कराई गई, 3 बार जांच कराई गई। अब लास्ट तक में जिलाधिकारी महोदय ने उसमें जांच कराया और यह पाया कि जो विभागीय मानक है वो पूर्ण करते हैं, तभी उसको परीक्षा केंद्र बनाया गया। गाजीपुर पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। सैदपुर थाना क्षेत्र के भीतरी इलाके से पकड़े गए हैं लुटेरे। लूट की वारदातों में रहे हैं शामिल। बदमाशों से चोरी की 2 बाइक, तमंचा, कारतूस, लैपटॉप बरामद। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने बदमाशों को सैदपुर थाना क्षेत्र के भीतरी इलाके से पकड़ा है। पकड़े गए बदमाश लूट की कई वारदातों में रहे हैं शामिल। बदमाशों के पास से चोरी की 2 बाइक, तमंचा, कारतूस, लैपटॉप बरामद हुआ है। पकड़े गए बदमाश गैंग बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए बदमाशों पर जिले में विभिन्न थानों में लूट के मामले दर्ज हैं। इस मामले का पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने किया पर्दाफाश। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। किस तरह की कामयाबी है, क्या बताएंगे? अभी कल रात में हमारी स्वाट और सर्वेलेंस टीम तथा सैदपुर थाने की टीम ने एक सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा विगत 1 माह में जो जनपद गाजीपुर में लूट की घटनाएं हुई थी उनका पर्दाफाश हुआ है तथा उन घटनाओं से संबंधित माल की बरामदगी हुई है। एक घटना थाना कासमाबाद क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल और मोबाइल 2 व्यक्तियों से लूटा गया था। उसका मोबाइल बरामद हुआ है। इस गैंग के 2 लोग अभी भागे हुए हैं। मोटरसाइकिल उन्हीं के पास है, वो वांछित है। इसी के साथ एक घटना सैदपुर में हुई थी। उस घटना में जो संपत्ति गई थी उसकी मोटरसाइकिल और लैपटॉप बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ भावरकोल में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें इसी गिरोह का एक सदस्य पकड़ा गया था, जिससे बरामदगी हुई थी। आज उसके अन्य सदस्य पकड़ा गया है, उससे भी बरामदगी कैश की हुई है। इस तरह से ये लोग विगत काफ़ी दिन से जनपद गाजीपुर में सक्रिय थे और रात में अलग अलग मेंबर, क्योंकि 7 लोगों का ये कुल गैंग है और अपना घटना 2-2, 3-3, 4-4 लोग इकट्ठे ये निकलते थे 2 मोटरसाइकिल पे, 1 मोटरसाइकिल पे और सुनसान स्थानों पे लूटपाट की घटनाएं लोगों के साथ करते थे। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग अभी वांछित हैं और आज की बरामदगी में इनके पास से एक मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी, एक लैपटॉप, एक मोबाइल और कैश नगद रुपए इनसे बरामद हुए हैं और बाकी 2 लोग अभी वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पकड़ा का गैंग या किस तरह का गैंग है? ये ज़्यादातर इसमें अलग अलग थाना क्षेत्रों के गाजीपुर के रहने वाले लड़के हैं। पूर्व में भी इनमें से कुछ लोग जेल में गए हैं विभिन्न लूटपाट की घटनाओं में और आने के बाद भी फिर इन्होंने अपना वही पुराना क्रम शुरू रखा है। फिर इन्हें
कठोर धाराओं में भेजा जा रहा है और भी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। गाजीपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में मुख्य द्वार और संतरी पोस्ट के सुंदरीकरण का उद्घाटन आज वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा किया गया। इस मौके पर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, एसपी सिटी व एसपी ग्रामीण, सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। गाजीपुर पुलिस लाइन में वाराणसी जोन के एडीजी ने मुख्य द्वार पर फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही पैदल मार्च करते हुए पुलिस लाइन के स्थित आदेश कक्ष के जीर्णोद्धार का भी उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों को दी जानकारी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ की पुलिस लाइन का सौंदर्यीकरण काफ़ी समय से चल रहा था और आज मुख्य द्वार और वार रूम जो हमारा होता है उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। उसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी पुलिस लाइन का। कप्तान साहब ने और एसपीआरए साहब ने और यहाँ के आरआई साहब ने सब ने मिलकर के इसको एक नया कॉन्सेप्ट की तरह से इसको बनाया है, तो उसके लिए सब बधाई के बाद। सर, आने वाले समय में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उसके बाद फिर चुनाव भी है, तो इसको लेकर सुरक्षा क्या तैयारियां क्या थी? इसकी तैयारी हम लोग अब शुरू कर दिए हैं। बेसिकली जो भी बंधक पत्र हमको लोगों के लेने हैं और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है वो पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि चुनाव पोस्टपोन हो गए तो उसके कारण से वो भी रुक गया था, लेकिन अब दोबारा से हम लोग उसको शुरू करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल हमारी जो क्राइम कंट्रोल की एक्टिविटी है और इन्वेस्टिगेशन की एक्टिविटी है वो सब चलेगी। उसके मद्देनज़र आज हम यहाँ पर सर्कल ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे, नई स्ट्रेटेजी के साथ हम काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश सिंह के ट्विटर हैंडल से पिछले दिनों एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसे लेकर उनके प्रतिनिधि मन्नू सिंह ने प्रेस वार्ता की और सारा ठीकरा भाजपा सरकार व पर फोड़ा। आइए सुनाते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। सिंह हैं, पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश सिंह जी व वर्तमान जमानिया विधायक श्री ओम प्रकाश सिंह जी का प्रतिनिधि हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये आज प्रेस बुलाने का जो मनसा है वो ऐसा इसलिए किया गया कि पिछले दिनों एक खबर ट्विटर पे ट्वीट हुआ था, जिसको लेकर के कुछ सम्मानित हमारे मीडिया के भाई लोग उस ट्वीट को गलत तरीके से परोसने का काम किए, जिसके जवाब में हमें आप सबके सामने उतरना पड़ा। और उसका जवाब ये है कि जो भी खबरें चल रही हैं ये सरासर बकवास है। आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी के ट्वीट को लेकर बीजेपी के इशारे पर कुछ सम्मानित हमारे भाई अपने मन से उस ट्वीट का अर्थ लगाकर कहां का किस दिशा में मोड़ करके खबरें चला रहे हैं, जो सरासर बकवास है। इस खबर का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। उनके नेतृत्व में 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और रही सवाल ट्वीट का, उसमें लिखा गया दुखी होने का, तो मन तो दुखी होगा, क्यों नहीं मन दुखी होगा। 2 दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, साधु संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, और रास्ते में उनके गाड़ी को भाजपा के गुंडों द्वारा काला झंडा दिखा करके मंदिर में जाने से रोकना अत्यंत निंदनीय है, जिसका माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जी और पूरी समाजवादी पार्टी कड़ी निंदा करती है। जाहिर सी बात है, इस ट्वीट को मैं 100 बार डिलीट करूंगा। जिस ट्वीट से कंफ्यूजन पैदा हो उसे मैं एक बार नहीं 100 बार डिलीट करूंगा। और फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि ट्वीट क्यों नहीं डिलीट कर दूंगा। अब बताइए, आप ट्वीट किस मुद्दे पे है, कहां का है, आप उसे किस मुद्दे पे लेके जा रहे हैं, दर्द किसका है, कहां झलका रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं। दरअसल दर्द हमें नहीं है, दर्द आपको है कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चट्टान की तरफ बीजेपी को हराने के लिए लामबंद और गोलबंद है। तो दर्द तो आपको है। इसलिए कुछ ऐसे भाई हैं जो बीजेपी के इशारे पे कुचक रच रहे हैं, जो कतई इसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरा पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।